हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आपने पीछे का लर्न किया। मैंने आपको 14 to 18 आर्टिकल समझाया था। देन आफ्टर आई एक्सप्लेन 19 आर्टिकल। दिस इज योर सेकंड फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट था? सेकंड फंडामेंटल राइट। फ्रॉम वेयर टू वेयर? आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22। यहाँ हमने 19 आर्टिकल को कंप्लीट किया था, उसके कंप्लीट 6 पार्ट को किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था 44 अमेंडमेंट, 44वीं संशोधन के द्वारा 1978 में हमारे जो 19 आर्टिकल का 7th पार्ट है उसको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया था। एंड दिस इज द, बताइए आप मुझे यहाँ से कि ये हमारा कौन सा मतलब 7वां जो पार्ट था 19 आर्टिकल का, वो कौन सा पार्ट था? राइट टू प्रॉपर्टी। बिफोर 1978 ये हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट। बट नाउ एट प्रेजेंट दिस इज आवर लीगल राइट विच इज इंक्लूडेड इन द 300A आर्टिकल, जो किसमें सम्मिलित किया गया है? भारत के संविधान के 301 या 300 के अनुच्छेद में इसे सम्मिलित किया गया है। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट द 20 and 21 आर्टिकल इन डिटेल। क्लियर? तो देखिए, राइट डाउन कीजिए अपने टॉपिक का नेम। दिस इज द 20th आर्टिकल। 20th आर्टिकल, दिस इज protection with respect to conviction for offense। हिंदी में लिखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्लियर हो गया बेटे? देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यहाँ से आपको समझ नहीं आया होगा कि किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया गया है, कैसे जब हम कोई क्राइम कर देते हैं तो हम संरक्षित कैसे हैं। संरक्षित का अर्थ यहाँ पर कदापि ये नहीं है कि हम उस जो हमने क्राइम किया है, जो भी हमने हमारा ऑफेंस रहा है, उसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन संरक्षण, फिर प्रोटेक्शन हमें क्या दिया गया? प्रोटेक्शन हमें दिया गया कि जब हम कोई अपराध कर देते हैं तो उसकी सजा हमें एक बार मिलेगी। ठीक है, सिंगल टाइम ही किसी भी क्राइम की सजा दी जा सकती है। सेकेंड थिंग, इसके लिए हमें क्या प्रोटेक्शन दिया गया है कि जब आपने क्राइम किया है तो उस समय पर, जिस दिन क्राइम किया गया है उस समय पर जो भी कानून था उसके तहत ही आपको सजा दी जाएगी, न उससे पहले वाले कानून के अनुसार और न ही उससे जो बाद में बना। चाहे आफ्टर 2 days कोई लॉ बना है तो बाद में भी उस चीज को लेकर सजा नहीं दी जाएगी। जिस दिन आपने क्राइम किया है, जिस दिन कोई भी अपराध हुआ है, उस अपराधी को उसी दिन के अकॉर्डिंग जो उस समय पर कानून मौजूद था उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ये है कि बेटे कई बार किसी भी अपराधी को काफी फोर्स किया जाता है कि वह अपने ही अगेंस्ट क्या करे? गवाही दे। अपने ही मतलब एक होता है एक्सेप्ट करना और एक फोर्सफुली उसने नहीं किया है और उससे एक्सेप्ट करवाना, जबरदस्ती उससे उसी के खिलाफ गवाही दिलवाई जाए, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हमें प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया। यहाँ पर एक बार सजा, single time, then you can say one time punishment, one time punishment। सेकंड, जिस समय
उसी कानून के अनुसार दंड मिले, नहीं पहले वाले कानून के अनुसार एंड नहीं बाद वाले कानून के अनुसार। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, किसी भी अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नोट डाउन करें इसे आप। हो गया बेटा क्लियर? जो 20th आर्टिकल है उसमें 3 चीजें बताई गई हैं और किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। उसके बाद बेटा हम 21 आर्टिकल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लिखिए 21 आर्टिकल। आर्टिकल हमारा क्या है, नोट डाउन करें बेटे। राइट टू लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। हिंदी में हम क्या लिखेंगे इसमें? हिंदी में लिखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये 21 आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट टू लाइफ मीन्स जीवन का अधिकार, इंडिविजुअल फ्रीडम किसी की मतलब जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे यहाँ पर समाप्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए राइट टू लाइफ का अर्थ यहाँ पर है कि आपका जो जीवन का अधिकार है वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। यदि आपका जीवन जो छीना जा सकता है वो सिर्फ विधि के द्वारा, मतलब बाय लॉ। लाइक एज मीन्स कोई कैंडिडेट कोई क्राइम करता है और पनिशेबल क्राइम है, मीन्स उसे जो हमारे कोर्ट वगैरह, हमारा जो न्यायालय है, जो हमारी विधि है वो उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती है और देन आफ्टर वो उसे डेथ पेनल्टी दे देती है, तो वहाँ पर आपके जीवन का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। इसके अलावा और किसी भी स्थिति में आपका जो जीवन का अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। कोई भी व्यक्ति जो है वो इससे वंचित नहीं रहेगा ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन से, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर
established by law। देखिए, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिसकी वजह से आपको आपके जीवन से वंचित किया जाए। सिर्फ एक ही प्रोसीजर है कि वो कौन सा प्रोसीजर है, बाय लॉ, विधि के द्वारा आपको आपके जीवन से वंचित किया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां आपके जीवन का अधिकार आपसे छीना जाए। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 21A आर्टिकल की। 21A आर्टिकल पहले बताना चाहती हूँ, इट्स एडेड बाय 86 अमेंडमेंट, 86वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में इसे ऐड किया गया था। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, संशोधन का अर्थ क्या होता है, जब भी हमें कोई बदलाव करना है, संविधान संशोधन मतलब उसके अनुच्छेदों में कुछ बदलाव किया गया है। 21 आर्टिकल हमारा यहीं तक था, बट आफ्टर द 86 अमेंडमेंट, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक राइट को और ऐड कर दिया गया, एंड दिस इज द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग इसे? शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा के अधिकार में 6 साल से लेकर 14 इयर्स तक, 14 इयर्स तक का कोई बच्चा है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा जो सरकार द्वारा दी जाती है उसको पाने का आपको अधिकार है। ये 21A आर्टिकल में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 21A आर्टिकल, 21A आर्टिकल, यू नो दैट दिस इज द राइट टू एजुकेशन। क्या है ये? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार है। तो आपसे कैसे पूछा जाएगा कि कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है, परिवर्तित किया गया है। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? दिस इज द 86 अमेंडमेंट। लाइक एज राइट टू प्रॉपर्टी, दिस इज द 44 अमेंडमेंट, जिससे उसको एक्सक्लूड कर दिया। 86 अमेंडमेंट के द्वारा हम क्या कहेंगे? राइट टू एजुकेशन को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हमारा 21 आर्टिकल हो गया। हमें पढ़ना था 19 to 22 आर्टिकल, 22 आर्टिकल तक, जिसमें हमारा था राइट्स टू फ्रीडम। तो हमने आज इतना किया। कल हम 22 से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने अगले अधिकार के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके बेटे, ठीक है, आप इतना कर लेना आज।